तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग सही होंगे। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आयरन मैन 3 मूवी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1999 स्विट्जरलैंड बर्लिन से, जहाँ पर हम टोनी स्टार्क को एक पार्टी में देखते हैं और उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम माया हसन होता है। कि तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम एल्ड्रिच गिलियन होता है। वो टोनी से अपने प्रोजेक्ट में काम करने की पूछता है, पर टोनी उसे बिल्डिंग के छत पर इंतजार करने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि गिलियन काफ़ी देर तक उसका इंतजार करता है, पर टोनी वहाँ उससे मिलने नहीं आता। दरअसल गिलियन एक अच्छा आदमी होता है, पर हालात से और लोगों से धोखा खाकर वो एक बुरा आदमी बन जाता है। तभी मूवी पास से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं टोनी स्टार्क एक सूट बना रहा होता है। तभी वहाँ पर पेपर पोस्ट भी आ जाती है और वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि टोनी स्टार्क पिछले 72 घंटों से सोया नहीं है और लगातार काम कर रहा है। तभी हम एक आतंकवादी को देखते हैं जिसका नाम मेडेलिन होता है। वो सारे न्यूज़ चैनलों को हैक कर लेता है और अमेरिका में जितने भी धमाके हुए होते हैं उसकी जिम्मेदारी लेता है और यूएस के प्रेसिडेंट को भी धमकी देता है। पर तभी हम प्रेसिडेंट को एक स्पीच देते देखते हैं, जो कि उस स्पीच में कहते हैं कि जब तक उनके साथ वार मशीन है यानी कि रोडी है तब तक उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद पीपर और हैप्पी हमें बात करते दिखाई देते हैं कि तभी वहाँ पर गिलियन आ जाता है और हम देखते हैं कि गिलियन की जो डिसेबिलिटी वो सही हो गई है और वो पहले से हैंडसम दिखने लगा है और उसे देखकर पीपर हैरान हो जाती है। तभी गिलियन उसे एक अपनी खोज दिखाता है और पीपर को उसको साथ देने के लिए मनाता है, पर पीपर उसका साथ देने के लिए मना कर देती है और गिलियन उसे कहता है कि वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक उसका साथ देने के लिए वो मान नहीं जाती और तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी को बैठा हुआ और उसके पास एक दूसरा आदमी आता है जो कि गिलियन के साथ था। तभी वो उस आदमी को एक चीज़ देता है जो कि वो आदमी खा लेता है और गर्म होने लगता है और फट जाता है, जिसमें हैप्पी भी घायल हो जाता है, जिस बात से टोनी स्टार्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सबके सामने अपने घर का एड्रेस उन आतंकवादियों को बता देता है और धमकी भी देता है। तभी अगले सीन में हमें माया दिखाई देती है जो कि टोनी स्टार्क और पेपर को कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले उनके ऊपर आतंकवादियों का हमला हो जाता है और उस हमले में पेपर बच जाती है। पर टोनी स्टार्क उस समुद्र में डूब जाता है और उसके साथ उसका सूट भी होता है और अपने सूट की मदद से वो बाहर आ जाता है, पर समुद्र से बाहर आते ही वो बेहोश हो जाता है और उसका सूट जिसे जारवस कंट्रोल कर रहा होता है उसे अपने सेलेक्ट की गई दोबारा लोकेशन पर पहुँचा देता है। और जब टोनी की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक सुनसान इलाके में देखता है जहाँ बहुत स्नोफॉल हो रही होती है। तभी टोनी जारवेस से कांटेक्ट करता है, पर वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि सूट की बैटरी लो होने की वजह से जारवेस उससे बात नहीं कर पाता। तभी टोनी अपने सूट को एक घर में ले जाने लगता है जहाँ पर एक बच्चा आ जाता है जिसका नाम हार्ले होता है और वो टोनी स्टार्क को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी टोनी हार्ली से कुछ चीज़ें मांगता है। तभी हार्ली टोनी से बोलता है कि उन चीज़ों के बदले वो उसे क्या देगा। तभी टोनी उसे एक डिवाइस देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई स्कूल में बली करे तो वो उस डिवाइस का इस्तेमाल करे। तभी एक गाड़ी में हम माया और पीपर को देखते हैं और माया उसे बताती है कि जो आतंकवादी हैं जो अमेरिका पर हमला कर रहे हैं उसे कोई और नहीं बल्कि गिलियन हैंडल कर रहा है। तभी हम टोनी स्टार्क को एक बूढ़ी औरत के साथ बैठा देखते हैं। दरअसल उस बूढ़ी औरत के बेटे ने सुसाइड कर लिया होता है और जब उसने सुसाइड किया होता है तब उसके साथ बहुत से लोग भी मारे जाते हैं और वो टोनी को एक फ़ाइल देती है। तभी वो उस फाइल को देखता है और उस बूढ़ी औरत को कहता है कि उसके बेटे ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका इस्तेमाल किया गया था। तभी वहाँ एक औरत आती है जो कि गिलियन के लिए काम करती है और वहाँ उस बूढ़ी औरत से फ़ाइल लेने आई होती है, पर वो वहाँ टोनी स्टार्क को उस फाइल के साथ देखती है, टोनी स्टार्क पर हमला कर देती है। पर टोनी स्टार्क कैसे भी अपना माइंड यूज़ करके उसे मार देते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने कि हार्ली को अपने हाथ में उठा रखा होता है और वो हार्ली और टोनी दोनों को ही मारने वाला होता है। तभी टोनी हार्ली को बिलीव करने वाली बात याद दिलाता है और हार्ली उसकी बात समझ जाता है और एक डिवाइस निकालता है जो कि टोनी ने उसे दिया था और उसकी मदद से हार्ली उसके हाथ से छूट जाता है और टोनी उस आदमी को घायल कर देता है, पर वो मरता नहीं है और टोनी और हार्ली वहाँ से बचकर भाग आते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आतंकवादियों का लीडर मेडेलिन प्रेसिडेंट को कॉल करने को कहता है और साथ में ये भी कहता है कि अगर उसने उसे कॉल नहीं किया तो वो उस आदमी को मार देगा जो कि उसके सामने लेटा है। और तभी प्रेसिडेंट उस आतंकवादी को कॉल करने लगता है ताकि वो उस आदमी को ना मारे, पर मेडेलिन उसके कॉल करने के बाद भी उस आदमी को मार देता है। तभी हम गिलियन को पीपर को किडनैप करते हुए देखते हैं। दरअसल उसने उसे इसलिए किडनैप किया होता है ताकि टोनी से वो अपनी बात मनवा सके। तभी हम देखते हैं गिलियन के आदमी ने वार मशीन जो कि रोडी है उनके सूट के साथ पकड़ लिया है ताकि वो उसका सूट का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकें। तभी हमें टोनी स्टार्क मायामी में दिखते हैं जहाँ वो सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारकर मेडेलिन के पास पहुँचते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि जो वो मेडेलिन है वो एक एक्टर है और उसके असली नाम मेडेलिन नहीं है और वो जो कर रहा है वो सब गिलियन के कहने पर कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि गिलियन का आदमी टोनी को बेहोश कर देता है और जब टोनी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक रस्सी से बंधा देखता है और वहाँ पर गिलियन और माया भी दोनों होती हैं, पर माया गिलियन को छोड़ने को कहती है पर वो उसकी बात नहीं मानता और माया को गोली मार देता है जिससे माया मर जाती है।
और तभी हम देखते हैं कि गिलियन वार मशीन के सूट को गर्म कर देता है और उसे बाहर निकाल देता है उस सूट से। और दूसरी तरफ टोनी स्टार्क का सूट अब चार्ज हो चुका है और उस सूट के एक एक पार्ट उड़कर टोनी स्टार्क के पास आ जाते हैं और टोनी वहाँ पर जितने भी आतंकवादी होते हैं सबको मार देता है और वहाँ पर रोडी भी आ जाता है जो कि उन आतंकवादियों से बचकर भाग आया है। तभी हम देखें गिलियन का आदमी वार मशीन के सूट से प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि वो प्लेन ख़राब हो जाता है और में जो काम करते हैं आदमी वो सब लोग नीचे गिरने लगते हैं, पर टोनी अपने सूट के हेल्प से उन सबको बचा लेता है और तभी हमें गिलियन और पीपर दिखाई देते हैं। दरअसल गिलियन पीपर को इंजेक्शन दे रहा होता है जिसकी हेल्प से कोई भी डिसेबल आदमी जिसके शरीर का कोई पार्ट नहीं होता वो दोबारा से उसके शरीर में आ जाता है और कोई भी डिसेबल आदमी सही हो जाता है। तभी हम टोनी और रोडी को देखते हैं जो कि उनके ठिकाने पर पहुंच चुके होते हैं और वो दोनों देखते हैं कि प्रेसिडेंट को वार मशीन के सूट में और जो वहाँ लोग होते हैं वो प्रेसिडेंट को उड़ाने वाले होते हैं। तभी रोडी वहाँ पहुँच प्रेसिडेंट को बचा लेता है और उससे अपना सूट ले लेता है और प्रेसिडेंट को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तभी हम इस मूवी के सबसे लीजेंडरी सीन को देखते हैं जहाँ पर हमें टोनी स्टार्क के सभी आयरन सूट दिखाई देते हैं जिसे टोनी स्टार्क ने एवेंजर मूवी में एलियंस के हमले को देखकर बनाया था ताकि भविष्य में कोई हमला होए तो उन हालातों के लिए तैयार रहे। और तभी वहाँ गिलियन आ जाता है और टोनी और गिलियन के बीच फाइट होने लगती है और तभी वहाँ पर पीपर आ जाती है और वो गिलियन को मार देती है। और तभी हम देख लेते हैं कि टोनी स्टार्क अपने सारे आयरन सूटों को उड़ा देता है ताकि वो पीपर को एक प्रेजेंट दे सके और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि हैप्पी सही हो गया है और टोनी स्टार्क के शरीर से छर्रे निकाल लिए गए हैं। तभी टोनी स्टार्क अपने हाथ में एक रिएक्टर लिए देखते हैं और उसे वहाँ से फेंक देते हैं और मूवी का यहीं दी एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का बजट था $200 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $1.2 बिलियन।